अब हम अगली बात यहां पर करेंगे। अगला जो पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें हम बात करेंगे अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनमिसेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है कि जब हमको यहां पर इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जब यहां पर देखने को मिली, तो हमारा जो अगला यहां पर हेडिंग यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें हम मिडिल क्लास की इंपॉर्टेंस जो है वो अब हम यहां पर समझेंगे कि जो प्रिविलेजेस अभी तक यहां पर सोसाइटी में चल रही थी कि उनको खत्म करने के लिए किस तरीके से मिडिल क्लास जो है वो निकलकर सामने आया। ठीक है, अच्छा मिडिल क्लास जो है वो कहां से आया भाई, वो जो थर्ड स्टेट है ना, वहीं से मिडिल क्लास जो है वो निकलकर सामने आता हुआ आपको दिखाई दिया। जैसे अगर आप देखेंगे, इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। मतलब इससे पहले यहां पर क्या हो रहा था कि जो भी पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, जो अलग अलग वर्कर्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इन सभी लोगों ने यहां पर क्या किया था कि पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट में। मतलब सरकार ने जो यहां पर ये टैक्सेस वगैरह बढ़ाए थे, जो खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें जो आपको यहां पर कमी देखने को मिल रही थी, इन सब चीजों की वजह से जो वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था कि भाई ये चीजें गलत हो रही हैं, आप टैक्सेस जो बढ़ा रहे हो वो गलत तरीके से बढ़ा रहे हो, और जो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों में कमी देखने को मिल रही है, इन चीज़ों के खिलाफ भी उन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठाई। तो ये सब चीज़ें पहले भी चल रही थी, लेकिन पहले जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो कौन से थे, वो पीजेंट्स थे, और जो अलग अलग वर्कर्स आपको देखने को मिल रहे थे वो सब चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखने को दिख रहे थे। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनके पास उतने सारे रिसोर्सेज वगैरह नहीं थे, है ना, कोई इसका प्रोग्राम वगैरह यहाँ पर नहीं था कि चीज़ों को किस तरीके से एग्जीक्यूट यहाँ पर करना है। तो इसी वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। मतलब कि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो यहाँ पर चेंजेस होने चाहिए थे, है ना, या जो बदलाव की यहाँ पर बात हो रही थी, वो सब चीजें क्या हो रही थी कि वो पॉसिबल आपको देखने को नहीं मिल पा रही थी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने रिवॉल्ट तो यहाँ पर किया था, लेकिन रिवॉल्ट का जो पर्पस था कि भाई हम इस तरीके से यहाँ पर बदलाव करेंगे, वो सब चीजें जो है वो आपको पॉसिबल देखने को नहीं मिल रही थी। मतलब कि इकोनॉमिक और सोशल जो कंडीशंस हैं इनमें कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ था। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज। अब यहां पर क्या हुआ, तभी यहां पर आप ये कह सकते हैं कि थर्ड स्टेट के अंतर्गत ही ये जो वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, ये भी आपको थर्ड स्टेट में ही देखने को मिल रहे हैं। और इसी थर्ड स्टेट में अब एक नए यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप जो है उसका विकास यहां पर हो रहा है, जिसने अपने आप को क्या किया है कि धीरे धीरे जो है वो यहां पर प्रॉस्पेरस किया है। प्रॉस्पेरस मतलब अमीर यहां पर होते हुए आपको दिखाई दिए, और उनको यहाँ पर एजुकेशन वगैरह का एक्सेस यहाँ पर मिला, और इन्हीं एजुकेशन के एक्सेस की वजह से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो आइडियाज हैं वो यहाँ पर आपको जनरेट होते हुए दिखाई दिए, है ना। मतलब कि थर्ड स्टेट में ही कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को प्रॉस्पेरस किया, अमीर किया, उनको यहाँ पर एजुकेशन वगैरह का जो एक्सेस है वो आसानी से यहाँ पर मिल पाया। और जब एजुकेशन का यहाँ पर एक्सेस होता है तो आप सभी को पता है कि भाई हमको नए नए तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पता चलती हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक केवल उनके आसपास की जो चीजें उन्हीं को पढ़ रहे थे, लेकिन दूसरे जो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज में आपको फिलोसोफर वगैरह देखने को मिले, उनकी आइडियोलॉजी यहाँ पर क्या थी, उन्होंने किस तरीके की बातें यहाँ पर करी हैं, इन सब चीजों का एक्सेस जब उनको यहाँ पर मिलता है तो सोसाइटी में किस तरीके की चेंजेस की यहाँ पर बात हो रही है, उन चीजों के ऊपर भी हमको यहाँ पर पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर समझ में आने लग गए। तो थर्ड स्टेट के अंतर्गत ही अगर आप देखोगे तो इस तरीके के ग्रुप का जो है वो निर्माण यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया। The 18th century witnessed the emergence of the social groups from the middle class। और इसी वजह से बताया जा रहा है कि 18th सेंचुरी में यहां पर क्या हुआ कि एक नए सोशल ग्रुप, सामाजिक ग्रुप का जो है वो यहां पर इमर्जेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मिडिल क्लास यहां पर कहते हैं, है ना। मतलब कि थर्ड स्टेट के अंतर्गत ही वो सारी की सारी क्लास जो यहां पर प्रॉस्पेरस है, जिसके पास एजुकेशन का एक्सेस है, जिसको नए आइडियाज के बारे में चीजें पता है ना, ऐसी जो क्लास यहां पर आपको इमर्ज होती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। तो जो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंजेस ये जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, जो लेकर नहीं आ पाए, उन सब चीजों की बागडोर जो है वो कौन संभालेंगे, अब मिडिल क्लास जो है उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब मिडिल क्लास जो है वो इस चीज के ऊपर काम करेंगे। अब दो तरीके के क्वेश्चन यहां पर आएंगे। सबसे पहली बात यहां पर यह है कि सर आप बोल रहे हो कि प्रॉस्पेरस हैं और उनको यहां पर एजुकेटेड जो है वो आप यहां पर कह रहे हो, ठीक है। तो मतलब जब भी हम यहां पर प्रॉस्पेरस की बात करते हैं तो वैसे तो सर क्या है कि मतलब मैंने आपको एक फोटो जो है वो ऑलरेडी दिखाई है ना, कि उसमें जो बड़े बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या है कि इन्होंने प्रॉस्पेरस अपने आप को किया। लेकिन अगर मान लीजिए कि सर हम मिडिल क्लास में भी ये समझें कि प्रॉस्पेरस जो है वो यहाँ पर कौन कौन है
है ना, मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो ये आपको देखने को मिलेंगे जैसे मर्चेंट हो गए, फिर अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हो गए, जो अलग अलग तरीके की ट्रेड एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व थे, है ना। ट्रेड एक्टिविटीज का बेसिक मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे सामान को इधर से उधर भेजना, तो उसमें अगर ट्रेड यहाँ पर होगा तो उससे क्या होगा कि उनका इनकम वगैरह जो है वो जनरेट होती हुई दिखाई देगी और उनकी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर इंप्रूव होगी। तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि सर इन्होंने अपने आप को जो है वो प्रॉस्पेरस जो है वो किस तरीके से किया, तो ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, मतलब कि जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक रीजन से दूसरे रीजन में जो ट्रेड वगैरह यहाँ पर हो रहा था इसकी वजह से, और अलग अलग तरीके की जो यहाँ पर गुड्स हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पर जनता यूज करती थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यहाँ पर हो रही थी, और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने आप को प्रॉस्पेरस किया। तो याद रखिएगा जो मिडिल क्लास के लिए मैं यहाँ पर टर्म यूज कर रहा हूँ कि वो प्रॉस्पेरस यहाँ पर थे, तो वो कौन लोग थे और उन्होंने अपने आप को प्रॉस्पेरस जो है वो यहाँ पर किस तरीके से बनाया। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर क्या कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनके लिए एक टर्म यहाँ पर और यूज किया गया है, एजुकेटेड, है ना। ये लोग पढ़े लिखे भी यहाँ पर थे, तो यहाँ पर बोला गया है कि इन लोगों का मानना यहाँ पर ये था कि बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ, मतलब कि उनके जन्म के आधार पर उनको कोई प्रिविलेजेस जो है वो यहाँ पर नहीं मिलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले जो लोग थे, जैसे क्लर्जी हो गए और जो नोबिलिटी हैं, उनको जो कुछ प्रिविलेजेस थी वो यहाँ पर किस बेसिस पे दी गई थी, बाय बर्थ यहाँ पर दी गई थी, कि क्योंकि उनका जन्म उस स्टेट में हुआ है, उन फैमिली के लोगों में यहाँ पर हुआ है, इसलिए उनको कुछ प्रिविलेजेस जो है वो यहाँ पर बाय बर्थ यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। जो यहाँ पर मिडिल क्लास थे, जो एजुकेटेड थे, उनका मानना ये था कि बाय बर्थ यहाँ पर कोई प्रिविलेजेस जो है वो यहाँ पर नहीं देनी चाहिए। अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, मतलब कि उसकी यहाँ पर जो सामाजिक स्थिति है ना, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि भाई वो यहाँ पर समाज में किस तरीके से काम कर रहा है ना। मतलब आपका बर्थ यहाँ पर हुआ है क्लर्जी में, है ना, आप उस तरीके से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अब उसको कौन देखने वाला है भाई, है ना। सिंपल सी बात है, आप बर्थ यहाँ पर आपका हुआ है, आपको प्रिविलेजेस यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन आपके जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स आपको देखने को मिलते थे, जिनको यहाँ पर ये प्रिविलेजेस दी गई थी, उनको जो प्रिविलेजेस यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी उनका बेसिस यहाँ पर अलग हो सकता है ना। आपकी जो सोशल पोजीशन है वो यहाँ पर आपको अलग तरीके से देखने को मिल सकती हैं। तो उन सिचुएशंस को भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई पर्सन की सोशल पोजीशन वो उसकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करती है कि उसने यहाँ पर किस तरीके से काम किया है। अभी ये नहीं देखना पड़ेगा कि यार ये जो है इसका बर्थ इस पर्टिकुलर नोबिलिटी में यहाँ पर हुआ या क्लर्जी फैमिली में यहाँ पर हुआ है तो इसको हम सोशल प्रिविलेजेस यहाँ पर दे दें, है ना। उसकी मेरिट आप देखो, उसके बेसिस पे डिसाइड करो कि उसको प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर्स, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि हमें एक ऐसी सोसाइटी जो है वो यहाँ पर डेवलप करनी है, एक ऐसी सोसाइटी जो है उसके ऊपर आपको यहाँ पर काम करना है जो कि किसके लिए बेस्ड हो, जो कि फ्रीडम हो, मतलब सभी को लिबर्टी आपको देखने को मिले, इक्वल लॉज होने चाहिए सभी के लिए, है ना, सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो यहाँ पर बराबर तरीके से होनी चाहिए, है ना। मतलब कई तरीके की चीजें, मतलब इसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा। जो एजुकेटेड लोग हैं, जैसे आज के टाइम पीरियड पर जो हमारी विचारधारा है, जो हम यहाँ पर सोचते हैं, उसी तरीके की बात ये मिडिल क्लास वाले लोग कर रहे हैं ना। इसलिए क्या होता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। एजुकेशन के बिना यहाँ पर जो है वो चीजें अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगी। तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोसाइटी जो है वो फ्रीडम होनी चाहिए सभी को, सभी के लिए कानून जो है वो इक्वल होने चाहिए, सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर इक्वल होनी चाहिए। और ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर कैसे पता चला, जो मिडिल क्लास आपको देखने को मिल रहा है फ्रांस में, उनको कैसे पता चला, क्योंकि जो अलग अलग तरीके के फिलोसोफर्स हैं, अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग फिलोसफी यहाँ पर दी है और यहाँ पर इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम वगैरह के बारे में यहाँ पर बात करी है। और उन चीज़ों को इन फिलोसोफर्स के द्वारा जो यहाँ पर प्रपोज करी गई थी, ये जो एजुकेटेड लोग हैं वो यहाँ पर इनके बारे में इन्होंने पढ़ा, क्योंकि इनको एजुकेशन का एक्सेस यहाँ पर मिल गया था। जब इन्होंने इस तरीके की बात यहाँ पर करी तो सोसाइटी में क्या हुआ कि एक बदलाव करने के लिए एक मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पर जन्म लेता है और वो यहाँ पर क्या करता है कि इस तरीके की जो प्रोग्रेसिव विचारधारा है वो समाज में यहाँ पर आगे बढ़ाता है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये जो मिडिल क्लास आपको देखने को मिल रहा है इसकी इंपॉर्टेंस हमको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे उनमें ये 3 फिलोसोफर हैं, ठीक है। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे जॉन लॉकी हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद रूसे आपको देखने को मिलेंगे और फिर यहाँ पर ये मॉन्टेस्क्यू हैं। ये 3 अलग अलग तरीके के फिलोसोफर्स हैं जिनकी अलग अलग विचारधारा है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। किसके किसके बारे में, जॉन लॉकी, ठीक है, फिर उसके बाद रूसे और मॉन्टेस्क्यू। ये 3 फिलोसोफर हैं
जिनकी फिलॉसफी ने वहां के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या किया कि बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज्यादा उनके बारे में जो है वो चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाने लग गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जॉन लॉकी ने यहाँ पर क्या कहा था ये हम देख लेते हैं। तो जॉन लॉकी ने यहाँ पर क्या बोला कि इन हिज 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मतलब इनकी यहाँ पर क्या है कि इनकी बुक है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, इन्होंने यहाँ पर जो अपनी फिलॉसफी यहाँ पर इस बुक में मेंशन करी है जिसका नाम है 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट, लॉकी साउट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने जो है ये पूरी तरीके से, है ना, मतलब यहाँ पर ये कर दिया लॉकी साउट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। मतलब इनका कहना यहाँ पर ये था कि भाई कोई एक इंसान नहीं होना चाहिए जिसके पास पूरे के पूरे अधिकार जो हैं वो आपको देखने को मिले, है ना, मतलब पूरा का पूरा जो राइट है वो केवल एक ही इंसान के पास यहाँ पर रहेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को जो है वो पूरी तरीके से नकार दिया, मतलब रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट जो यहाँ पर राइट है, मतलब एब्सोल्यूट राइट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये बात किसने बताई, ये जॉन लॉकी ने बताई। जैसे मोनार्की में भी अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो राइट होता है वो किसके पास होता है, राजा के पास होता है। तो जॉन लॉकी की इस विचारधारा से हमें एक बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या है कि ये चीज जो है वो जो एब्सोल्यूट राइट यहाँ पर होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, मतलब कि जो भगवान वाला दर्जा हम राजा को यहाँ पर दे देते हैं ना, वो सब चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई। फिर उसके बाद अगर हम रूसे के बारे में बात करेंगे तो रूसे ने यहाँ पर क्या बताया, रूसे कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड। ठीक है, कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इन्होंने यहाँ पर क्या बात करी, इन्होंने जो है वो यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करी। ठीक है, ये मतलब एक कीवर्ड है इसलिए मैं यहाँ पर इसको इन्वर्टेड कॉमास में जो है वो एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना रूसे ने यहाँ पर क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पर होनी चाहिए जो किसके ऊपर बेस्ड हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे लोग हैं और लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, और वो किनके द्वारा होता है, वो यहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा यहाँ पर होता है। तो यही बात यहाँ पर क्या करी, रूसे ने करी। जॉन लॉकी की जो यहाँ पर विचारधारा थी ना, उसी को इन्होंने यहाँ पर आगे बढ़ाया। उनका कहना क्या था, लॉकी साहब का कहना यह था कि भाई भगवान का दर्जा मत दीजिए किसी को, एब्सोल्यूट राइट किसी को मत दीजिए। जो मोनार्क है अगर वो इस तरीके से काम करेगा तो बाकी लोगों की यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है, लिबर्टी है, जो यहाँ पर राइट्स उनको मिलने चाहिए, उसमें यहाँ पर दिक्कत होती हुई दिखाई देगी। तो ये बात यहाँ पर 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने क्लियरली मेंशन करी। रूसे ने यहाँ पर क्या किया, रूसे ने बोला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो सरकार यहाँ पर चलनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होनी चाहिए। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके किसके बीच में होगा, लोगों के बीच में और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे आज के टाइम पीरियड पर भी लोग हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हमारे देश में अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट जो है वो आपको चलती हुई दिखाई देती है। तो लोग और लोगों के बीच में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब आपको एक बात ये समझ में आ रहा होगा कि मतलब ये सब जो बातें हैं हम ये 1789 के पहले की बातें यहाँ पर देख रहे हैं, जो आज के टाइम पीरियड पर भी आपको देश में हमारे देखने को मिलती है। उस टाइम पीरियड पर फिलोसोफर हुए और उन फिलोसोफर्स ने इस तरीके की जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई, है ना, कि भाई इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है किसी भी देश का, वो यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया कि जिन्होंने इनकी फिलॉसफी यहाँ पर पढ़ी उससे यहाँ पर क्या हुआ, इंस्पायर हुए कि यार ये बिल्कुल सही बात है कि भगवान क्यों बनाए हम किसी को एब्सोल्यूट राइट यहाँ पर क्यों दें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होना चाहिए, लोगों की महत्वता और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर, उस तरीके से जो गवर्नेंस है वो किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का यहाँ पर चलना चाहिए, है ना। इस तरीके की बातें हुई तो लोगों को इंस्पिरेशन यहाँ पर मिली कि बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये सब जो लोग हैं अलग अलग तरीके के जो आपको फिलोसोफर देखने को मिल रहे हैं, ये अलग अलग जगह से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको यहाँ पर क्या होगा कि इनकी राइटिंग्स वगैरह एक्सेस यहाँ पर होने लग गया, तो लोग इनके बारे में पढ़ने लग गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 लोग थे जिनकी विचारधारा मैंने आपके साथ डिस्कस करी कि इन्होंने अपनी फिलॉसफी में यहाँ पर क्या बात करी। फिर उसके बाद ये मोंटेस्क्यू है, मोंटेस्क्यू ने यहाँ पर बोला इन द स्पिरिट ऑफ द लॉस। ठीक है, याद रखिएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉस जो यहाँ पर किताब है। तो मोंटेस्क्यू प्रपोज्ड ए डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब देखो, है ना, कितनी प्यारी बात है और कितने पहले इन्होंने बता दिया था कि जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट है ना, जो भी सरकार आपको देखने को मिल रही है उनकी पावर में जो है वो डिवीजन होना चाहिए, है ना। डिवीजन का मतलब यहाँ पर क्या है कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन और जुडिशरी। जैसे आज के टाइम पीरियड पर आपको देखने को मिलता है ना, लेजिस्लेटिव मतलब लोकसभा राज्यसभा, एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, जो कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग तरीके की चीजें है ना। तो उस टाइम पीरियड पर इन्होंने 18वीं सेंचुरी में इस तरीके की बात कर दी थी कि भाई गवर्नमेंट जो है
उसको यहाँ पर क्या करना है कि डिवाइड करना चाहिए। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसके बीच में डिवीजन यहाँ पर होना चाहिए। तो ये 3 अलग अलग फिलोसोफर हैं, इनका यहाँ पर क्या काम था, किस तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके की चीजें बताई हैं, ये मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी हैं। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब इनकी यहाँ पर क्या है कि ये किताबें हैं, है ना, कि 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा है, जॉन लॉकी ने लिखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसने बात करी है, रूसे ने बात करी है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज यहाँ पर किताब लिखी है, और इनकी क्या विचारधारा थी, क्या फिलॉसफी थी, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब यही जो फिलोसोफर्स हैं, यही जो फिलॉसफी इनकी अलग अलग आपको देखने को मिल रही है, इसने यहाँ पर क्या किया कि ये जो एजुकेटेड लोग थे, है ना, थर्ड स्टेट में जो एजुकेटेड लोग थे, इनकी जो यहाँ पर माइंडसेट है, इसके ऊपर इनकी जो फिलॉसफी है उसने यहाँ पर इम्पैक्ट डाला, है ना। तो फिर इनको यहाँ पर ये लगने लग गया कि नहीं यार, मतलब जो समाज में अभी हमारे यहाँ पर चल रहा है ये चीज़ें गलत हैं, इनको इम्प्रूव करने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, और इनको इम्प्रूव बिना करे हम यहाँ पर कोई भी काम जो है वो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चेंज के लिए जो मैंने आपको बताया ना कि इनका रोल, जो मिडिल क्लास है उनका रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब हमको एक बात यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि इनके पास यहाँ पर कुछ आइडियाज़ हैं जो निकल कर सामने आए, है ना, मतलब इनको कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिली, मतलब कि इनलाइटेंड जो आइडियाज़ हैं वो समझ में आए कि फिलॉसफी जो है वो इस तरीके से यहाँ पर चल रही है, और समाज में जो गवर्नेंस है हमारे देश में, है ना, वो इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन इनलाइटेंड जो यहाँ पर आइडियाज़ हैं इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, है ना, मतलब जो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि अब ये चीज़ें इन्होंने पढ़ तो ली हैं कि इस तरीके की कुछ बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, या हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इन लोगों ने पढ़ा है इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना। ये जो इनलाइटेंड यहाँ पर आइडियाज़ हैं, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं यहाँ पर इन लोगों ने, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास आपको देखने को मिल रहे हैं, इससे सोसाइटी में यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन द सैलून्स एंड कॉफी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब कुछ लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर पता होती हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये सैलून्स वगैरह हो गए, है ना, कॉफी हाउसेस वगैरह हो गए, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, यहाँ पर ना सोसाइटी में क्या है कि उसके बारे में बातचीत होने लग गई, है ना। जैसे मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी और को बताओगे, इस तरीके से सोसाइटी में जो है एक चेन यहाँ पर जो है वो बनती हुई दिखाई देगी, जिसके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होगी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर कॉफी हाउस में गया है ना, या कोई यहाँ पर हेयर कट करवाने गया है, तो वो लोग क्या करते थे कि आपस में ऐसे ही डिस्कस यहाँ पर करना स्टार्ट कर देते थे। तो जब वो डिस्कशन यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा कि इस तरीके के जो इनलाइटेंड आइडियाज हैं वो समाज में एक जगह से दूसरी जगह पर आपको स्प्रेड होते हुए देखने को मिले। These were frequently read aloud in the groups for the benefit of those who could not read and write, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि कई लोग ऐसे थे जो पढ़ लेते थे, है ना, लेकिन समाज में कई लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो ना तो लिख पाते थे ना तो पढ़ पाते थे। तो उनको यहाँ पर क्या करते थे कि जोर जोर से पढ़कर सुनाते थे कि भाई इस तरीके की चीजें जो हैं वो यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं, और फ्रांस में इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी यहाँ पर होनी चाहिए सबके लिए। जो यहाँ पर ये टैक्स वगैरह हम यहाँ पर पे कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, बाकी लोग यहाँ पर टैक्स पे नहीं करते हैं, है ना, उनको भी यहाँ पर टैक्स पे करना चाहिए। सो अब यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि लुई 16 ने उसी टाइम पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि उसने प्लानिंग करी कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, थोड़ा सा जो टैक्स वगैरह है उसको यहाँ पर बढ़ा दूंगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस चीज के ऊपर भी ना लोगों ने डिस्कशन यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया। मतलब केवल क्या हुआ कि इनकी जो फिलॉसफी थी उसी के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ, जब ये चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो गई तो आप यहाँ पर ये कह सकते थे कि उनके साम्राज्य में, किंगडम में जो अलग अलग तरीके के यहाँ पर राजा होते थे, जो अलग अलग तरीके के डिसीजन उनके द्वारा यहाँ पर लिए जाते थे, तो सबने यहाँ पर ये सोचा कि भाई सब चीजों को अब हम डिस्कस करें। तो लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, और अब यहाँ पर एक चीज आप ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जब लोगों ने डिस्कस करना यहाँ पर शुरू किया, तो जब लुई 16 ने यहाँ पर बोला कि अब टैक्स जो है वो हम और बढ़ाएंगे, है ना, तो जैसे आप यहाँ पर क्लर्जी से टैक्स नहीं ले रहे थे, जो नोबिलिटी है उससे टैक्स नहीं ले रहे थे, आप उनको भी इंक्लूड कर लेते, आप थर्ड स्टेट वालों के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स क्यों जो है वो ले रहे हो। तो इससे क्या हुआ कि जब ये लोग आपस में बाकी चीजें डिस्कस कर रहे थे ना, तो जब ये टॉपिक दोबारा यहाँ पर डिस्कस किया गया तो इनको ये पता चला कि यार ये तो हमारे साथ गलत कर रहे थे, बाकी लोगों को आपने जो है वो यहाँ पर एग्जेम्पशन दे दी और हमसे यहाँ पर क्या कर रहे हो कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स,
है ना, बढ़ाए जा रहे हो और हमसे ही पूरा का पूरा कलेक्शन करते रहो। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों के मन में जो है वो गुस्से की भावना यहाँ पर आई और लोग यहाँ पर क्या करने लग गए, लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लग गए। किससे? जो प्रिविलेजेस यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड की गई थी उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करते हुए आपको दिखाई दिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि एजुकेशन ने एक चिंगारी जो है वो यहाँ पर भड़का दी है ना, कहाँ पर? फ्रांस में, कि भाई यहाँ पर जो प्रिविलेजेस आप दे रहे हो ये चीजें गलत हैं और उन प्रिविलेजेस की वजह से अगर आप दूसरे लोगों को अगर आप देखोगे, है ना, जो सोसाइटी के दूसरे लोग हैं, थर्ड स्टेट वाले लोग हैं, उनसे अगर आप टैक्स पे टैक्स यहाँ पर बढ़ाओगे तो सिचुएशन जो है सोसाइटी में और भी ज्यादा यहाँ पर खराब होगी। और वही चीज आप देख सकते हैं कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि यहाँ पर लुई 16 जो आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने जो यहाँ पर प्लानिंग करी थी कि हम यहाँ पर टैक्सेस वगैरह को बढ़ाएंगे, उसके खिलाफ लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाना स्टार्ट कर दी है। और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि चीजें जो हैं वो फ्रांस में आपको बदलती हुई यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमको एक पॉइंट यहाँ पर ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, है ना, और किस तरीके से यहाँ पर लोगों के मन में एक गुस्सा था, लोगों में एक प्रोटेस्ट की भावना जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और यहीं से क्या होता है, यहीं से आप ये कह सकते हैं कि एक चिंगारी जो है वो आपको जलती हुई यहाँ पर दिखाई देगी और यहीं से जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो आपको स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा।